नमस्कार दर्शकों, फिलहाल मैं नागड़ी गांव के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया गया जहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए आते, जैसे लोग आगरा को देखने के लिए जाते। संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है ये मंदिर और हर एतवार यहाँ पर धोख लगती है। और जो ये मंदिर है पीपलनाथ मंदिर से ये प्रसिद्ध है। और कितना पुराना, क्या है इसका रहस्य, वो हमारे साथ गुरुजी मौजूद है, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। काफी सारे जो भगत है वो भी आए हुए हैं, जो दर्शन करने के लिए, जो दूर दूर से आते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अपने जो इसके थोड़ा बता दीजिए मंदिर के बारे में, कितना साल पुराना है ये? स्थल है द्वापर युग से चले आ रहा है। यहाँ ओमकार आदिनाथ, उदयनाथ पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, अचल अचंबेनाथ, ज्ञान पारखी श्री चुरुंगीनाथ जी, माया रूपी दादा गुरु मत्सुंदरनाथ और शंभु तिथि गुरु गोरक्षनाथ जी। ये 9 नाथ 84 सिद्ध जो द्वापर युग में यहाँ तपोस्थली तपोभूमि है, जब से करना संस्था चल रही है। तो उसके बाद में बाबा सिद्ध पीपलनाथ जी अपने राजस्थान में है स्थल, प्राचीन स्थल है, तो उसका नाम है सिद्धमुख। जैसे गुगा पीर के जो वरदान दिया था नहीं, आपने सुना हो, सिद्धमुख, सिद्धों का मुख, जो सिद्धो स्थल है उसका नाम सिद्धों का स्थल है। तो ऐसे प्राचीन जगह है, वहाँ से चल के कोई कारण से बाबा विपलनाथ जी और बाबा भोरनाथ जी 2 योगेश्वर चलकर आए थे। तो यहाँ पास में समैन और नागड़ी के बीच में क्या नाम थे वाला दूना है, उसको थे वाला दूना ही कहते हैं। तो वहाँ बाबा विपलनाथ जी और बाबा भोरनाथ जी आए, उन्होंने विश्राम किया। तो वहाँ से उनको दृष्टांत होया कि इस स्थल में 9 नाथ 84 सिद्धों ने तप कराया है और समायो है। तो यहाँ आके बिल्कुल जंगल सारा सूखा बियाबान, ऐसे शेर चीते जंगली जानवर रहे करते इसमें। तो यहाँ आसपास में कोई गांव नहीं थे, जैसे निर्वाणा होया, मुन्ना होया, बरवाड़ा होया, टुआना होया, ये छोटे छोटे एक कस्बे थे। तो बिठमड़ा गांव में ये छोटा गांव था। जैसे अपने पहले जमाने में बताते, अपने बुजुर्गों से सुनते कि पशुधन लोग रखते, अपना गुजर बसर करते, कंदमूल वनस्पति जंगली, मतलब जो औषधियाँ होती है, ऐसे फल फ्रूट होते, वो खा के गुजर बसर करते थे। तो उसके बाद में वहाँ बिठमड़े से सेवक जो बसे हुए थे, तो वो 2 पूजा करने बाबा की आया करते। तो एक सेवक ऐसा था उसमें जो उसको नेठम बाबा का 1 लोटा दूध का जरूर पहुंचाता हो, और बाबा का दूना भी चेतन करके जाता उनकी आपने की। वो बाबा जी तो अपने तप में बैठे रहते योगेश्वर, तो ऐसे सेवा करता। 12 साल उसने सेवा की। तो फिर बाबा पीपलनाथ जी ने उनको पूछा, कैसे बच्चा, कैसे साधु है, हम कहते 12 साल हो गए आपको सेवा करते हैं, आपकी कोई इच्छा हो तो आप बताओ। तो कहते बाबा जी आपकी दया है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो उसने घर में जाके माई से पूछा, कहते बाबा जी ऐसे ऐसे कहते कोई आपकी इच्छा हो। तो कहते आपने संतान मांगनी थी, संतान आपने है ही नहीं, संतान तो जरूर मांगनी चाहिए आपको। कहते अब संतान आपने होने वाली कोई है नहीं, उम्र ज्यादा निकल गई। तो फिर कहते नहीं, आज मैं चलूंगी, कहते बाबा से मांगेंगे कुछ, बाबा से अपना अरदास करेंगे। तो फिर बाबा से भैया ने इच्छा की, कहते बाबा जी हमारे को कुछ संतान दे दो। कहते जाओ बेबे, कहते आपने 2 संतान होएगी, एक चेला हमारे को दे देना, एक आप रख लेना। तो ऐसे संतान होने के बाद में फिर ये दुनियादारी है, इसमें अपने के लोभ लालच हो जाता है। तो मैया के मन में ऐसा आ गया, कहते कि मेरे हारी 1 पाड़ी 2 बच्चे हैं। तो उसके अपने सेवक ने कहा, कहते चलो बाबा के पगे लग के आवांगे, बाबा का वचन है तो आपने पुकाना चाहिए।
तो 6-7 साल के बच्चे हो गए, उनको लेके आए तो वहाँ बाबा ने कहा कि आपको कहा भी एक बच्चा आपने देना हमारे को, एक आप रख लेना। तो भैया के मन में ऐसे संकल्प विकल्प चलते रहे। तो फिर कहते बाबा एक मेरा आड़ी एक पाड़ी, तो उन 2 बच्चों को लेके समा गए। अच्छा, बाबा समाई गई। समाई गए। अच्छा, बाबा पिपलनाथ जी अच्छा, धरती में समा गए, अच्छा, समाधि ले लिया। मतलब जी, जो ये बड़ी समाधि दिख रही नहीं है आपको, हाँ जी, हाँ जी, ये ऊपर, अच्छा, तो ये बाबा पिपलनाथ जी की समाधि है। अच्छा, तो इसमें 2 बालक साथ में समा गए थे। अच्छा, तो उनकी मूर्ति अपने सामने बरामदे में, जब मंदिर का निर्माण हुआ नहीं, जी, जब बरामदे में मूर्ति रखी थी जी, उस टाइम, वैसे मेन समाधि ये है अच्छा, अपने जो भी निर्मित है। तो फिर इसमें उनके क्या नाम, बाबा पिपलनाथ जी की समाधि बहुत प्राचीन है, अच्छा, ये गांवों से बसने से पहले की है। प्राचीन टाइम की है। जी, कम से कम 2-3 हजार वर्ष तो हो गए उन्हें। अच्छा, 2-3 हजार वर्ष पुरानी है यहाँ। जी, तो फिर उसके बाद में ये सब गांव इनकी आज्ञा लेके, मतलब इनकी मान्यता करके फिर ये गांव बसे है। अच्छा जी, ये छोटे छोटे गांव नागली, पिथरा, पारथला, जी 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 जी, ये आपने समैन है, और इधर क्या नाम है, इन नागड़ी गांव बताते हैं कि बाबा पिपलनाथ जी के समय के बाद में बसया। तो इस गांव का जो बस्ती थी, तो इसमें 360 कोल्लू कहते तेली के चलते थे। अच्छा, ये भी समझो आप, 360 कोल्लू तेली के चलते हो तो गांव कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा। हाँ, तो उसमें सोनी बाजार भी बहुत मशहूर थे। अच्छा, जैसे आज के युग में आपने सोनी बाजार कहाँ का मशहूर है पता होगा आपको। तो जैसे क्या नाम, बहुत बड़ा, तो ये गांव कोई कारण से यहाँ से फिर वो बग से वगैरह निकल के बाहर बस गए अच्छा, हैं। जैसे बिठमड़े में चले गए, कोई अपने जींद चले गए, कोई पंजाब में चले गए, इस नागरी गांव छोड़ के बाहर बस गए। फिर बाबा रूपनाथ जी हुए यहाँ सिद्धू महात्मा बाबा के पुजारी। तो फिर उन्होंने जब गांव सारे चले गए, यहाँ सुनसान हो गया। ये भी कोई दूध लेना, कोई रोटी लेनी, तो ऐसी व्यवस्था, कोई नमक की जरूरत पड़ जाए तो कहाँ जाओ, समायन जाओ, गज्जू वाले जाओ, इधर दूर जाना पड़ता। तो बाबा से अरदास की, बाबा रूपनाथ जी ने, कहते बाबा जी एक छोटा सा गांव अपने कोई नून की कांडी नहीं कहते अपने प्राचीन, हाँ, कोई नून की कांडी वास्ते कहते छोटा सा गांव बसा दो। तो फिर इधर उधर से ले आके क्या नाम, ये बसा के अपने छोटा सा गांव। तो इसमें बाबा ने हुक्म दिया कि 20 घरों से 21 नहीं होना, 20 घरों से 21 घर नहीं। तो जब से यही प्रथा चली आती है, छोटा ही काम रह जाता है। हाँ, यहाँ से जो बाहर निकल जाते हैं वो बड़ा गांव हो, जैसे समायन भी इसी में से निकले। इसमें से जो निकलता है वो बड़ा गाँव हो, जो 20 सा तो ज्यादा नहीं हाँ, होता। ज्यादा नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो ऐसा यहाँ की महिमा है। अच्छा, तो यहाँ जो भी ये सब गांव बाबा के हुक्म से बसे हुए, संडे को अपने रविवार को लोग पूजा करते हैं। अच्छा, खीर बना ली, जैसे गाय भैंस ब्यागी, अच्छा कोई छोटे का शादी होगी तो उसकी लोग पूजा करने आते हैं जरूर, समय लगा के एतवार में। तो एतवार की बाबा की समाधि का दिन है। जैसे भाद्रवा आता है, भाद्रवा के मौत के बाद में जो प्रथम एतवार आता है, तो वो दिन माना जाता है प्रथम एतवार, और दूसरा एतवार तो खूब मेला बढ़ता है लोगों का। बहुत मेले की बात की जाए तो बाबा कब बढ़ता है? ये भाद्रवा का, भाद्रवा मास है नहीं, और इसमें शुक्ल पक्ष की रविवार जो 2 आते 3 आओ, तो वो बहुत बड़ा मेला पड़ता है। बहुत बड़ा मेला लगता है जी। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर की कब स्टार्ट किया था बनना? जब ये तो बहुत पुराना है, ये संगमरमर वाला। ये सब क्या नाम, यहाँ पहले जो मंदिर थे नहीं, अच्छा, वो मतलब चुन्ने से बने हुए थे। अच्छा, चुने से, ये मकान भी चुन्ने से बने हुए थे। इतने ये कंपाउंड दिख रहे हैं आपके, निकाली है, चुन्ने से है। चुन्ने से बने हुए निर्मित थे। अब तो निकाल दिए। अच्छा, अच्छा, अब तो ये आपके सामने बेली खड़ी है, ये बेली है, चुन्ने से बनी हुई है। तो ये समझ लो 1757 की बनी है, जी, 1757 की, 250-300 साल हो गए इसको। अच्छा, तो उसी टाइम बाबा रूपनाथ जी है, जब मैं आपको बताया अभी नागरी उन्होंने बसाया,
तो रूपनाथ जी दूधाधारी से, वो कभी डेरे का पानी भी नहीं पिए करते थे, डेरे का पानी भी नहीं पिए करते। अच्छा। हाँ, ऐसे गांव में चले गया लख में, आपने जो लासी दूध डलवा के आपने पी लिया, वहीं खड़े होकर पी लेना बस। यहाँ उन्होंने इस मकान को, समाधि को बनाया। अच्छा। इसका डेरे का निर्माण बाबा रूपनाथ जी ने किया। अच्छा। पहले जो संत थे वो ऐसे घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपने तप करते रहते, उस समय अपने सेवकों के साथ में गुजारते रहते, ऐसे इसका विकसित हुआ है जी। तो बाबा जी ये अब एक बहुत अनोखी चीज भी कह सकती हूँ, हरियाणा में संगमरमर का भी मंदिर बनवाया गया है। ये तो अभी शायद शुरू ही हुआ है, ऊपर शायद चीज बाकी है इसमें। हाँ, इसकी अभी घसाई है, इसके तोरण है, बाकी जो नवनाथ की मूर्तियां विराजमान की इसके अंदर संगमरमर वाली। तो इसमें अभी जो टाइम लगा है नहीं, जैसे बाबा विपलनाथ जी की समाधि है और माता रानी का मंदिर है, अम्बे माता का, तो इसमें क्या नाम अंदर मूर्ति है, शेरा वाली है, महाकाली की है और महालक्ष्मी माता है, महासरस्वती है, तो 64 जोगनियां हैं। तो इनका जो मंगल गीत गाती है 64 जोगनियां, तो इनकी सारी ये प्रतिष्ठित हुई है विधि विधान से, वास्तुशास्त्रों से इनका सब निर्मित हुआ है। ये अभी कार्य कुछ बाबा विपलनाथ जी का संकेत था है। सब एक दिन हम सोच लो 2-2:30 बजे सो गए, तो ऐसे सपना आया जैसे 1.5 घंटे के अंदर ही, आधे घंटे के अंदर ही 2:30 बजे सोए तो 3 बजे 3:15 बजे उठ गए। उसके अंदर ऐसा क्या नाम सपने में ऐसे दर्शन दिए हमारे गुरु महाराज जी ने, अंदर बैठे हुए जैसे पब्लिक, जैसे आज मेला भर रहा है ऐसे मेला सब भरा हुआ। जब उसमें सपने में तो ये मंदिर मेरे को बिल्कुल निर्मित दिखा, बनाया बनाया दिखा बिल्कुल। तो ऐसे हमने गुरु महाराज से अपने मजाक सा किया, मैं बाबा जी आपने बहुत अच्छा मंदिर बना दिया। कहते हाँ बहुत अच्छा मंदिर बना दिया। कहते भाई ये सही, हमें तो सही लटका देगा कहते। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने सब सेवकों से इनसे आग्रह किया, सारे सेवकों से, समयन में पंडित से आपने एक अपने सुना होगा आपने नाम टुआने में रहता नहीं, प्रभाकर, उनके लड़के की शादी थी, तो वहाँ बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए थे। वो सारे मजाक सा लगे करने मेरे से, कहते बाबा मांग ले ब्राह्मण से कुछ। मैं मेरी आदत ऐसी है नहीं किसी से मांगने की, है अपने तो बैठे बैठे जो कोई दे गया तो ठीक है, तो भी नहीं दे तो भी ठीक है, अपना स्वभाव ऐसा मांगने का नहीं है। फिर मैं उनसे चलो उनके कहने से थोड़ी आगे मगर चलो पूछ ही लेते हैं, पंडित जी है? तो फिर कहते बाबा जी अपने कहते मंदिर बनाएंगे ऐसे जो अक्षरधाम है उस पत्थर का निर्मित कराएंगे। मैं देखो जो ईंट से बनाना हो तो अपने को किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। 6 महीने अपने दाने दूने मांगे, दाने मांग के अपने ईंट से बना लेंगे, कोई कमी नहीं है। अपने गौशाला का भी कार्य चल ही रहा है, गौशाला का निर्मित तो हो गया था, तो ये इधर बरांडा ये निर्मित किया, फिर तो बन जाएगा। मैं चटका ईंट ले आवांगे, सबसे बड़ी पक्की ईंट होती है पत्थर की, पत्थर जैसी पक जाती है चटका ईंट, कि मैं सस्ती भी पा देगी है। चलो 1 नंबर की नहीं तो चटका ईंट ही सही। तो ऐसे मजाक करके कहते नहीं करेंगे। फिर कुदरत करना भगवान के, देखो ऐसे जोग संजोग बनता है। जब कोई कार्य बनना होता है, मन साफ हो है तो अपने आप ही उसका मार्ग ईश्वर ही दिखाता है कि नहीं। कोई बताते है ईश्वर किसी ने देखा है, ईश्वर तो ऐसे आप जैसे इंसानों में आ जाते हैं, तो अपना मन का मानना ऐसा है। तो फिर एक नाथ जी अपने गुजरात से आए, तो हम जानते थे उनको VIP संत थे वो। अच्छा यहाँ उनकी सेवकी भी है, यहाँ इनके गुरु महाराज का गुरुद्वारा भी है। तो फिर क्या नाम उनसे मैंने आग्रह किया, मैं कहा देखो आपके सोमपुरा जो है पत्थर का मंदिर बनाते हैं, तो ये मैं जाऊंगा तो इसमें समय लगेगा और यहाँ से जाना भी मुश्किल, तो वो दूर भी है। अच्छा आप मैं वहाँ रहते हो तो एक सोमपुरा मिस्त्री को भेजो यहाँ। बाबा का हुक्म है कि एक बाबा की समाधि का निर्माण कराएंगे, सेवक सतियों से बात करके
तो इसका जरूर कितना इसका योगफल बनता है समाधि का, कितना खर्चा बनेगा, तो इसके बारे में विचार करेंगे फिर। तो 1 साल बाद में आए हो, कहते 1 साल अभी टाइम नहीं है हमारे को, 1 साल बाद में आएंगे। तो 2006 से ये कार्य शुरू किया, फिर आए हो सवेरे सवेरे तड़के 8 बजे यहाँ पहुंच गए। तो इसका माप तोड़ लिया, कोई 75 लाख का बनाया, कोई 65 लाख का बनाया, दोनों नक्शे हमारे को दिए। फिर भी उसमें ऐसा मेरे को महसूस है अभी छोटे का छोटा ही रह गया, जितना पहले था उतना ही थोड़ा बहुत ही बचा। तो पब्लिक का आवागमन यहाँ ज्यादा, फिर भविष्य का देख के तो इसका निर्माण किया। फिर जिस दिन इसका धरती पूजन था, भूमि पूजन, तो फिर इसका पूजन के दिन ठेकेदार से हमने आग्रह करके मैं कहा इसको इतना इतना ले लो, जो और समाधि है इनको छेड़ना नहीं, बाकी जितनी जो जगह है उसको कवर कर लो, खुली डुली बना लो। कहते बाबा जी इसका 3 गुना खर्चा हो जाएगा। बस 10 गुना खर्चा हो जाए, देना पब्लिक ही नहीं, ना देना चलने ना मैंने है, अपने तो कार्य करना है, निगाह रखो, बाकी देने वाला भगवान है कि नहीं। जिसने इतनी प्रेरणा दी है तो आगे भी देगा वो कि नहीं। फिर ये कार्य चलता 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 या गोरक्षनाथ जी के मंदिर तक पहुंचा है, दूने तक पहुंचा है। भक्तों की बात की जाए तो बाबा कहाँ से भक्त आते हैं? भक्तों का तो आपके यहाँ जैसे 84 गांव सेवा वो करते हैं, ये तो आते ही रहते हैं दर संडे को। वैसे दर संडे ही धोख लगती है बाबा की, दर संडे, जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एतवार को ही विशेष श्रद्धालु आते हैं, इसका क्या राज है? ये क्यों बाबा की जो समाधि ली है नी, जैसे आपने जो दिनों दिहाड़ा होता है आपने मानते ही हैं, दिन दिहाड़े को मानते हैं, तो फिर उस दिन समाधि का दिन एतवार का है बाबा का। अच्छा, तो इसीलिए मैं इसलिए जो श्रद्धालु है अलग अलग जगह से आते हैं। बाबा जी का कहना है कि 84 गांव के जो भक्त जन यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी अपनी आस्था होती है, सबकी दर्शन करते हैं। और इतना भव्य मंदिर संगमरमर का एक तरफ, अगर दूसरी तरफ करूँ तो इतना पुराना, काफी टाइम पुराना ये बताया जा रहा है। ऐतिहासिक चीजें आज के टाइम पे भी सुरक्षित है और इतना बड़ा मेला लगता है जहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है इसके अंदर। तो आपने पूरा जो पिपलनाथ की है, जो आपने पूरी स्टोरी है वो सुनी है, किस तरीके से आगमन हुआ, किस तरीके से नागड़ी बसा और कुछ कैसे 20 से 21 होने का राज है, हर जानकारी बाबा जी ने हमें दी। बाबा जी आपका नाम और बता दीजिए। हाँ, गुरु महाराज का दिया हुआ अपना नाम छोटा सा केसरनाथ है। आप कैसे मतलब यहाँ पर आए थे? यहाँ मैं तो छोटी उम्र में आ गया था। अच्छा, 16-17 साल की उम्र में। अच्छा, बस ऐसे तितरिया प्रयाग लग गया था। अच्छा। तो यहाँ पे आए। हाँ, यहाँ बस फिर बाबा जी के यहाँ गुरु दीक्षा ली, अच्छा, तो यहाँ से दीक्षा लेके फिर बाहर भी भ्रमण किया, गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है। फिर हाँ, बाल उम्र थी, घूमने फिरने का भी शौक था। वो माउंट है, जैसे हिल एरिया है, उनमें तीर्थ स्थलों को देखना और जंगलों में घूमना, शेर चीते का दर्शन करने का मेरे को बड़ा शौक था। अगर बाबा जी गौशाला की बात की जाए तो कितनी गाय है गौशाला? अपने गौ माता ये सब पहले से प्राचीन समय से चलती है गौशाला। पहले यहाँ छोटी सी गौशाला थी, इसमें 10-15 गाय रह करती वैसे हाल फिलहाल। तो फिर गुरु महाराज के साथ में ऐसे कोई घटना घटने से कोई बाहर गहुएं चलेगी तो किसी ने उलाना दीजिए बाबा जी, हम कहते 15 मन जो लेंगे, फलाना लेंगे, वो लेंगे। बाबा ने उधर गौशाला में छोड़ आया बुलाने, सारी गहुएं वहीं उनको खाना पीना दे देते। क्यों, वृद्ध भी हो रही थी उम्र, सबको संभालना। फिर बाद में मेरे आने के बाद में मेरे गुरुजी समाधि लेने के बाद में फिर अपनी ऐसी इच्छा हुई कि एक छोटी सी गौशाला जरूर बनाए। फिर बनाना तो अपना ऐसा दिया था भी चलो अपने पूर्ति बनाए, और जो ये चढ़ा हुआ आता है बाबा के वो भी उनकी सेवा में अर्पित हो है और उनकी देखभाल हो है। क्यों, गौएं की जो आजकल क्या नाम संकटों की घड़ी जो फिरती रहती है, खुली फिरने से बेचारे इनको भी दिक्कत ही रहती है। तो ऐसे सोच के इसको बनाया, निर्मित किया भी। इसे सेवक सती है, कुछ ना कुछ इनको देंगे, गुड़ भी देंगे है, और चूर्ण है, घास है,
सारी चीजें अपने जगह से तूड़ी है, अपने को मांगने नहीं जाना पड़ता। यहाँ सेवक सती अपने गांवों में से कोई ट्राली डाल गया, कोई पांडे डाल गया, ऐसे साल भर की तूड़ी बफर हो जाती है, बल्कि फालतू भी हो जाती है। हमें उकुलाना गौशाला है, अपने नंदी गौशाला है और कृष्ण गौशाला है, और उकुलाने अपने कृष्ण गौशाला है, इनको भी दे देते हैं। क्योंकि गौओं का है तो दान जितना किया जाए, दान में आई चीज दान दे दो, वहाँ भी अपनी गौ समझो कि नहीं, दे देते हैं उनको। जब उनको जरूरत पड़ती आते हो बेचारे, उनको दे देते हैं ट्राली 2 ट्राली जैसी सरे अपने से। पुरानी तूड़ी निकल जाती है कहने का मकसद, और नई तूड़ी आगे फिर अभी आएगा मौसम शादियों में तो भरपूर तूड़ी हो जाएगी, बफर बहुत खूब अच्छी मानता है। धन्यवाद बाबा जी। तो इस तरफ की एक बार दर्शकों में बात करना एक बार ये मंदिर इस तरफ। दर्शकों, सबसे जो पुरानी पीपलनाथ जी ने समाधि ली थी, ये वो जगह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके खड़ाऊ भी है, तो देख सकते हैं खड़ाऊ भी है, जो धोक है वो भी लगती है। बहुत ही प्राचीन है जो है ये जगह बताई जा रही है, प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। तो ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है बाबा पीपलनाथ जी, और यहाँ पर जो भोलेनाथ है उनका भी जो एक कलाकृति की गई। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो खड़ाऊ के स्थान है। और दूसरी तरफ मैं एक बार कहूंगी कि तो ये देख सकते हैं जो दूसरी जगह जो समाधि की, जो काफी टाइम पुरानी है, ये वो समाधि थी जो संगमरमर का तैयार करवाया गया है। एक मिनट, जो संगमरमर का तैयार करवाया गया, ये पीछे की लोकेशन वो है। तो दर्शकों, जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए। आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। काफी प्राचीन मंदिर आज हमने आपको दिखाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।